4 जून 2026 शाम करीब 6:30 बजे। ऑफिस में हर दिन की तरह काम चल रहा था। सभी कर्मचारी अपने अपने कंप्यूटर पर व्यस्त थे। तभी एक शख्स धीरे धीरे एक लड़की की डेस्क की ओर बढ़ता है। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में वहां ऐसा कुछ होने वाला है जो पूरे शहर को हिला देगा। लड़की अपने काम में मगन थी। अचानक वहां शख्स उसके सामने रुकता है। पहले कुछ शब्दों का आदान प्रदान होता है और फिर माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता है, यह व्यक्ति अपने साथ लाया हुआ हथियार निकालता है और उस पर हमला कर देता है। युवती अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करती है, लेकिन हमलावर उसका पीछा नहीं छोड़ता। ऑफिस में मौजूद लोग घबरा जाते हैं। कुछ कर्मचारी बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हालात इतनी तेजी से बिगड़ते हैं कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिलता है। कुछ ही पलों में पूरा ऑफिस चीख पुकार से गूंज उठता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि हमला करने के बाद उस शख्स ने भी खुद पर भी वार कर लिया था। आखिर कौन था यह व्यक्ति? उस युवती से उसका क्या रिश्ता था? और ऐसा क्या हुआ कि कभी प्यार करने वाला इंसान उसकी जान का दुश्मन बन गया? यह कहानी है डिम्पल खत्री की। एक ऐसी युवती जिसकी जिंदगी में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे एक ऐसा तूफान फैल रहा था जिसने आखिरकार एक दर्दनाक अंत को जन्म दिया। आखिर क्या थी इस रिश्ते की सच्चाई? क्या यह सिर्फ ब्रेकअप का मामला था या इसके पीछे कोई और राज छिपा था? आइए जानते हैं इस पूरे मामले की कहानी को शुरू से। डिम्पल खत्री एक पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और महत्वाकांक्षी लड़की थी। पटियाला के एक सम्मानित परिवार से ताल्लुक रखने वाली डिम्पल ने कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद मोहाली की एक निजी कंपनी में लीगल एडवाइजर के रूप में नौकरी शुरू की थी। उसका सपना था कि अपने दम पर एक सफल करियर बनाना। इसी कंपनी में कई वर्षों से काम कर रहा था हरविंदर सिंह। शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ काम को लेकर बातचीत होती थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि दोनों का एक ही शहर पटियाला से है, तो उनकी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती चली गई। ऑफिस की छोटी छोटी बातें, साथ में लंच करना और एक दूसरे के सुख दुख साझा करना कब प्यार में बदल गया, इसका एहसास शायद उन्हें खुद भी नहीं हुआ। कुछ समय बाद हरविंदर ने अपने दिल की बात डिम्पल के सामने रखी और डिम्पल ने भी उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। करीब 3 साल तक दोनों का रिश्ता सामान्य और खुशहाल दिखाई देता रहा। ऑफिस में भी सभी जानते थे कि दोनों एक दूसरे के करीब हैं, लेकिन समय के साथ रिश्ते में दरार पड़ने लगी। हरविंदर का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। वह डिम्पल को लेकर जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव और शक करने वाला हो गया था। डिम्पल को यह पसंद नहीं था। वह अपने फैसले खुद लेना चाहती थी और अपने करियर पर भी ध्यान देना चाहती थी। रोज रोज की बहसों और तनाव के बाद डिम्पल ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने हरविंदर से साफ कह दिया कि वह अब इस रिश्ते को और आगे नहीं बढ़ा सकती। उसके लिए यह रिश्ता खत्म हो चुका है। लेकिन हरविंदर इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाया। ब्रेकअप के बाद डिम्पल ने उससे दूरी बना ली। उसे अपना पूरा ध्यान अपने काम और परिवार पर लगा दिया। दूसरी तरफ हरविंदर लगातार उससे मनाने की कोशिश करता रहा। वह धीरे धीरे डिम्पल से बात करने की कोशिश करता, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती थी। समय बीतता गया, लेकिन हरविंदर की दीवानगी कम होने के बजाय और बढ़ती गई। उसे लगने लगा कि अगर डिम्पल उसकी नहीं हुई तो और किसी की भी नहीं होगी। उधर डिम्पल के घर में उसके विवाह की तैयारियों को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी थी। परिवार उसके लिए रिश्ता देख रहा था और डिम्पल भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का मन बना चुकी थी। शायद यही बात हरविंदर को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। फिर आया 4 जून 2026 का वो दिन। शाम करीब 6:30 बजे। ऑफिस में सब कुछ सामान्य था। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में वहां एक ऐसा हादसा होने वाला है जिसे याद करके आज भी लोग सिहर उठते हैं। हरविंदर पहले से ही अपनी योजना बनाकर ऑफिस पहुंचा था। उसके मन में क्या चल रहा था यह कोई नहीं जानता था। वह सीधे उस जगह पहुंचा जहां डिम्पल बैठकर काम कर रही थी। कुछ ही सेकंड में दोनों के बीच बातचीत हुई और फिर अचानक से डिम्पल के ऊपर वो व्यक्ति हमला कर देता है। ऑफिस में मौजूद कर्मचारी कुछ समझ पाते उससे पहले वहां काफी अफरा तफरी मच गई। डिम्पल खुद को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन हालात उसके हाथ से निकल चुके थे। कुछ कर्मचारियों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन हमलावर बेहद आक्रामक था।
पूरे ऑफिस में चीख पुकार मच गई। जब पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डिम्पल खत्री की मौत हो चुकी थी। एक खुशहाल परिवार की बेटी जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत की थी, हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुकी थी और पीछे छोड़ गई कई ऐसे सवाल जिनका जवाब आज भी लोग तलाश रहे हैं। क्या यह सिर्फ असफल प्रेम की कहानी थी या फिर जुनून और पागलपन की वह हद जहां इंसान सही और गलत का फर्क भी भूल जाता है? यही सवाल इस पूरे मामले को और भी ज़्यादा दर्दनाक बना देता है। तो ये थी स्टोरी डिम्पल खत्री और हरविंदर कौर। आपकी इस स्टोरी के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।